नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक समागम के भगदड़ में लगभग 120 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। योगी आदित्यनाथ खुद मौके पर पहुंचे और सारी स्थिति को देखने के बाद उन्होंने एक रिटायर हाई कोर्ट के जज से इसकी न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। हाई लेवल कमेटी बना दी गई। आगरे के जो एडीजे हैं उनकी अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया गया जो सारे पहलुओं की जांच करेगी और उसके बाद वो लोग सामने आएंगे जो इस पीछे इसके हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि मुझे लगता है कि इसमें कोई साजिश, कोई षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि इस तरह के कथा, प्रवचन और इससे बड़े भी आयोजन लगातार उत्तर प्रदेश में हुए हैं। और ये कौन भूल सकता है कि उत्तर प्रदेश तो वो प्रदेश है जहां कुंभ का आयोजन हुआ है और वो सफल हुआ है, जिसमें करोड़ों लोग आते हैं। यहां अगर कुछ लाख लोग आ गए तो ऐसा कैसे हो गया कि भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में 134 लोग मारे जाते हैं। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह हादसा था या कोई साजिश, और अगर साजिश थी तो इसमें किसका हाथ है। इन सभी पहलुओं को जानने के लिए हम न्यायिक जांच के आदेश दे चुके हैं। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता में इसकी जांच करेंगे। भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना दोबारा ना हो, इसके लिए एसओपी बनाई जाएगी। है अभी भी सबको गाइडलाइन दी जाती है, क्योंकि देखिए मैं भी एक सामाजिक संस्था से जुड़ा हूं और जब हम उससे जुड़ करके एक कांवड़ शिविर लगाते हैं तो शासन प्रशासन बाकायदा लिखित में हमसे लेता है। जो वो प्रबंधक कमेटी के लोग हैं, मैं तो एक साधारण ऐसे ही जाता हूं कभी मदद के लिए। वो मैंने देखा है परफॉर्मा, उसमें लिखा होता है कि आपके जो है बिजली वायरिंग सब ठीक हैं, आग बुझाने के षड्यंत्र सब ठीक लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, और वहाँ सेफ्टी की क्या क्या सुरक्षा रखनी है, वो सारा कुछ नॉर्म्स कंडीशन वो पहले से एसडीएम साहब देकर रखते हैं और उस पर सिग्नेचर लिए जाते हैं कि हम इनको पालन करेंगे। और उसके बाद ऐसा नहीं, अधिकारी चेक करने भी आते हैं कि क्या आपने कहीं जो है वहाँ ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसा कर दिया है कि जिसका मुंह खुला नहीं है, कोई भगदड़ मच जाए, कोई आग लग जाए तो रास्ता जाने का ना हो, शौचालय ठीक नहीं है, बिजली व्यवस्था ठीक नहीं है, जहां खाना बनाया जा रहा है वहां गैस के लिए हवा आने का प्रबंध है कि नहीं, कभी गैस की वजह से आग लग जाए। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन तब देखे जाते हैं जब छोटा सा एक कांवर कैंप लगता है जिसमें मुश्किल से 50-100 आदमी रात्रि में आकर विश्राम करते हैं या आते और जाते हैं। तब इतना बड़ा आयोजन होता है तो नॉर्म्स तो उसमें बताए जाते हैं, एसओपी गठित है। लेकिन होता यह है कि जब भी कभी धार्मिक कार्यक्रम हो वहां लोग जो है धार्मिकता की आड़ में सारे नियम ताक पे रख देते हैं। अब लिख कर दिया होगा 20,000 लोग आएंगे, आ जाएं 2 लाख, वो जो 1,80,000 बढ़े उसकी जिम्मेदारी किसकी। आयोजक मंडल को भी नहीं पता होता कई बार तो कि कितने लोग आ जाएंगे। सूचना चली गई, वो सूचना आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। आपने अगर जो है वो वहां हाथरस में कार्यक्रम रखा है तो उसमें यह नहीं है कि खाली हाथरस के लोग आएंगे, पता लग रहा है कि राजस्थान से भी चले आ रहे हैं, हरियाणा से भी चले आ रहे हैं, जिसको जो समझ में आ रहा है चला जा रहा है, जिसकी आस्था जहां है। भाई हम भी जाते हैं, यहां से लेकर चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, तो आस्था की वजह से लोग जुटते हैं। लेकिन व्यवस्था करना, व्यवस्थित रूप से उस व्यवस्था को करना, और उसके बाद यदि कोई दुर्घटना हो गई है तो उस दुर्घटना में भी आयोजक मंडल को यह चाहिए था कि जो भी घायल हैं उन सबके इलाज के लिए काम करते। लेकिन हुआ यह कि जैसे ही दुर्घटना हुई लोग दबे और खूब लोग बता रहे हैं कि जब तक हम अस्पताल पहुंचे हैं, सब कहां जा रहे हैं, एम्बुलेंस उठा करके सब अपनी गाड़ियों में डाल डाल के कहां जाए जा रहे हैं, सरकारी डिस्पेंसरी, सरकारी अस्पताल। अब सरकारी अस्पताल कोई भी आप देख लीजिए इतने बड़े नहीं होते हैं कि जहां 1 लाख आदमी का एक साथ वहां भगदड़ मची है, 100-200 500 आदमी वहां दब गए हैं तो उन सबका एक बार इलाज हो जाए। किसी भी आप बड़े शहर में चले, मान लीजिए दिल्ली है, वहां तो अस्पतालों का जखीरा है, मतलब बहुत अस्पताल हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहां आप एक साथ 20,000 लोगों का भी इलाज कर सकते हैं, ये व्यवस्था हो सकती है। लेकिन आप हाथरस जैसे एक शहर में सरकारी अस्पताल या सरकारी डिस्पेंसरी के भरोसे अगर ये सोच लेंगे कि सब इलाज हो जाएगा, होना क्या चाहिए था। अब हमने कई बार घटना में देखा है, उसमें सेवा भारती के लोग जब आगे आए हैं, संघ के लोगों ने वहाँ मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो प्राइवेट अस्पतालों में लेकर गए
अब प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो पैसे लगेंगे, पैसे कौन देगा, ये एक समस्या है। तो कोई संगठन अगर खड़ा है कि आप इलाज करिए, पैसे हम देंगे, जैसे कि आरएसएस का जो सेवा भारती है, वो लोग खड़े हुए, कार्यकर्ता खड़े हुए और उन्होंने कहा अस्पताल के लोगों से दवाई का पैसा, खाने पीने का खर्चा सब हम उठाएंगे, आप इन लोगों का इलाज करिए। ये काम जो बाबा जी का कथा कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, क्या समागम था, उनके आयोजक मंडलों को करना चाहिए था, लेकिन घटना के बाद बाबा जी खुद भाग खड़े हुए। तो जो सेवादार थे वो उनसे पहले भाग खड़े हुए और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी को गुस्सा आया कि ये मुझे लगता है कि जब एक दुर्घटना हुई है तो इसके पीछे की साजिश क्या है। ये मुझे लगता है क्योंकि एक दुर्घटना हो गई और उस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, ये बाबा जी हैं। बाबा जी को जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है कि अब आप सोचिए कि आपने एक कार्यक्रम किया है और उस कार्यक्रम में आप अपने जो शिष्य हैं उनको ऐसी उल्टी शिक्षा दे रहे हो जिसके कारण ये दुर्घटना आज नहीं तो कल कभी ना कभी होना तय था। आप उनको ये समझा दो कि मेरे चरणों की धूल अगर आप माथे पे लगा लोगे इससे आपका कल्याण हो जाएगा। अब दावा किया जा रहा था बाबा जी ने अपनी लड़की जो है वो मर गई थी और फिर उसको जिंदा कर दिया, तो बाबा जी भागे क्यों? जितने भी घायल हुए थे, जितने वहां दम तोड़ चुके थे, उन सबको मंत्र मारते और अगर ताकत थी तो जिंदा करते। और उसी उम्मीद में लोग वहां लेटे रहे कि बाबा जी हमें आशीर्वाद देंगे और हम ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों की आस्था जिनकी इन बाबा में थी, बाद में पता लगता है ये तो वामपंथी जो ट्रोलर हैं वो तो जुट पड़े थे। देखिए एक और ब्राह्मण का चेहरा आया सामने, एक और बाबा का चेहरा आया सामने। बाद में चीजें पता लगी कि भाई ये तो जो है समाजवादी पार्टी से संबंध था और अभी चुनाव बीते हैं उसमें ये वोट दिलवाने का काम कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, जैसे बाकी और मिशनरीज काम कर रही हैं इस देश में, हुलुलुइया चल रहा है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं पंजाब में, इसी तरह से इस व्यक्ति ने, जिसका नाम सूरजपाल है, ये व्यक्ति क्या कर रहा था कि हिंदू धर्म से लोगों को पूजा पाठ से अलग कर रहा था। आपको मंदिर नहीं जाना, आपको देवी देवता नहीं पूजना। किसको पूजना है? मैं ही हूं भोले बाबा। भोले बाबा का अवतार तो इस दुनिया में मैं ही हूं। और इस तरह से अपनी पूजा कराना ठीक है। हम कहते हैं बहुत सारे मिशन में, मैं इसको अलग रूप से नहीं कह रहा हूं कि बहुत सारे मिशन में हमारी आस्था यदि किसी के ऊपर है, ऐसे हमने पहले भी देखा है, चाहे वो आसाराम बापू हुए, चाहे वो और बाकी राम रहीम हुए, लोगों की आस्था है, लोगों ने गुरु बनाया है, तो गुरु को परमात्मा का रूप हमारे शास्त्रों में लिखा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ये जो लाइन है इसको ये लोग सब कथावाचक पढ़ के सुनाते हैं, बोल के सुनाते हैं। अब इसका अर्थ क्या बता देते हैं? वो जो अर्थ है कि गुरु जो अगर आपको मिल जाए तो वो परमात्मा स्वरूप है। अब उसके कारण आप आगे की बातों को बताएंगे, वो नहीं बताते हैं। बस आप हमसे मिल गए, आप सारी समस्या हमें बताएं, हम हल कर देंगे। लोगों की आस्था पहले ही रहती है कि भैया गुरु जी के बारे में तो हमने सुन लिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब वही हैं, परमात्मा वही है, तब फिर क्या करें? गुरु के चरणों की धूल जो मिल जाए, बस वो भजन बना दिया है। लोगों को लगता है चरणों की धूल ले लो। बाबा जी अच्छा हुआ वहां से निकले, किसी समय अगर ये दुर्घटना नहीं होती और बाबा जी की धूल लेने के लिए तो गाड़ी में बैठ के निकल लेते हैं। कई बताया है कि 100-150 इनके कमांडो रहते हैं जो इनके चारों तरफ घेरा बना के रहते हैं। और इस दुर्घटना के पीछे भी जो दृष्टा हैं, जो मतलब वहाँ चश्मदीद हैं, और वो अपने गुरु की और वहाँ की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ गाँव के एक व्यक्ति ने, मेरे एक पत्रकार मित्र हैं, उसको बताया है। उसने बताया कि ये जो कमांडो से घिरे हुए गुरुजी थे, ये बाबा जी, ये जो सूरजपाल है जाटव, ये घिरा हुआ था। और वहाँ जो कार्यक्रम खत्म हुआ उसके बाद बाबा जी की गाड़ी पंडाल से बाहर निकली। पंडाल क्योंकि खेत में बने थे, मेन रोड पर जो वो गाड़ी है आकर के रुक गई। अब वो किस लिए रुके? किसी से मिलना होगा, किसी को आना होगा, वो बात अलग है। लेकिन ये जो भक्त थे ये सारे पंडाल से बाहर आ रहे थे, इनको पता लगा गुरुजी की गाड़ी खड़ी है, गुरुजी जो है निकले खड़े हैं। अब सब चरण की धूल लेने के लिए जो दौड़े हैं, खेत के किनारे और सड़क के किनारे, जीटी रोड हाईवे कहीं था वहाँ पे बना हुआ, तो उसके किनारे जो वो हाईवे बना है तो मिट्टी उठाई गई सड़क के किनारे की, तो वहाँ थोड़ा सा गड्ढा हो गया, बारिश के कारण उसमें पानी भर गया। अब लोगों को उसका अंदाजा नहीं है कि ये कितना गहरा है। लोग चलते गए खेतों में और उसके अंदर घुसते गए और वो पानी में दबने लगे हैं। ऊपर से भीड़ बढ़ती गई और वो इस तरह से लोग दबकर मरे। बाबा जी वहाँ से गाड़ी उठाकर भाग गए जब उनको पता लगा कि भगदड़ मच गई है। कार्यकर्ता भी भाग गए
और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अगर आपको ये पता है कि आपने यहाँ 20,000 की अनुमति ली थी और लोग 1 लाख की संख्या में आ गए हैं, दावा तो ये किया जा रहा है डीएम प्रशासन की तरफ से, जितनी गाड़ियाँ और पब्लिक वहाँ देखी है, उन्होंने कहा 3 लाख के करीब पब्लिक आई। अब अगर सोचिए 20,000 को कह के आप 3 लाख लोग आ जाएंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस लगा दो तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे भाई। लोग कह रहे हैं शासन प्रशासन, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि साहब इसमें जो है प्रशासन का दोष है, और इसके कारण से कहीं ना कहीं बू आती है कि समाजवादी पार्टी के लिए अब बाबा जी कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टी से जुड़े ही रहते हैं, ये अखिलेश यादव जी से जुड़े हैं, अखिलेश यादव जी के गुरु हैं, और इसलिए कहा जा रहा है शासन प्रशासन भी दबाव में था। और वहाँ जो डीएसपी हैं वो बता रहे हैं कि हम लोग गए और हमने कहा भाई पुलिस प्रबंध करें, ट्रैफिक का कंट्रोल करें, इतनी पब्लिक आपने बुला ली है। तो इनके सेवादार थे, उन्होंने कहा नहीं आप में से कोई पंडाल के अंदर नहीं आएगा, ये हम व्यवस्था कर लेंगे। और मैं देखिए मैं तो देख रहा हूँ नोएडा के अंदर बागेश्वर धाम जो है धीरेन्द्र शास्त्री उनका कार्यक्रम हुआ, लाखों की पब्लिक यहाँ आई। दिल्ली में उनका अभी हाल ही में कार्यक्रम, और मैं देखता हूँ कि वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि 5,000 पुलिसकर्मी की तैनाती कर देते हैं, नहीं, दिल्ली में जरूर उनके लिए ये व्यवस्था की गई। गाजियाबाद में, नोएडा में कार्यक्रम हुआ, वहाँ जरूर ऐसा होता है कि 100-150 पुलिसकर्मी रहते हैं, 200 होते होंगे ज़्यादा, सारी ट्रैफिक व्यवस्था और सबको देखते हुए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप वहाँ पब्लिक अगर 3 लाख पहुँच रही है तो हम 10,000 पुलिस वाले ही खड़े कर दें, चप्पे चप्पे पर पब्लिक को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के सेवादार खड़े होते हैं और वो कहते हैं साहब अंदर की पंडाल की व्यवस्था सारी हम संभालेंगे, उनका अपना सिस्टम होता है। ट्रैफिक की व्यवस्था को भी, पार्किंग की वही संभालते हैं, सड़कों पे भी वही संभालते हैं, और अगर वही छोड़ के भाग जाएं तो अराजकता पैदा हो जाएगी। और यही यहाँ हुआ है कि जिन सेवादारों के जुम्मे, जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली थी प्रबंधक कमेटी ने कि प्रशासन को लिखित में दिया था कि आप चिंता ना करिए, हमें परमिशन दीजिए कार्यक्रम की, ये सारी व्यवस्था हम संभालेंगे, जिनको संभालनी थी उन्हीं को ये सारा ट्रैफिक कंट्रोल करना था, भीड़ को कंट्रोल करना था। और सबसे बड़ी बात कि ये सूरजपाल बाबा जो है, सूरजपाल जाटव, इनको अपने शिष्यों को समझाना था, जिनकी आस्था है कि भैया चरणों की धूल में कुछ नहीं रखा, मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूं, है ना, और आप मेरे पीछे मत दौड़िए, कोई व्यवस्था बना लो। अगर चरणों की धूल ही देनी है, पब्लिक को धूल ही देनी है, उसकी कोई व्यवस्था बना लो भाई, प्रसाद वितरण कर दो, आपके आशीर्वाद में दम है, एक प्रसाद का स्टॉल बना दो, जगह जगह प्रसाद लोग ले लें, कुछ व्यवस्था, कुछ समझदारी, कुछ गुरु का काम क्या है, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना। लेकिन आप अपने जो संगत है, अपने जो शिष्य हैं, जो चाहने वाले हैं, जो फॉलोवर है, उनको अगर अंधकार में ही धकेल रहे हो कि भाई मैं परमात्मा हूँ और मैं ही जो है ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ, और आप भोले बाबा मैं ही हूँ इस दुनिया में अवतार कलयुग का, आप बस मेरा ध्यान करो, जो मैं बोलूँ वो करो। तो अब बताया जाता है कि साहब अब वो विवाद के विषय हैं। मैं अजीत भारती जी एक पत्रकार हैं, उनका मैं देख रहा था एक वीडियो, वो बता रहे थे कि इनके ऊपर यौन शोषण के भी आरोप हैं, महिला छेड़ने के आरोप में नौकरी से निकले हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में LIU में ये नौकरी किया करते थे, वो अलग विवाद का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर के अब इनकी जो है खोज हो रही है और ये फरार हैं, लेकिन ये फरारी में वहाँ से गलत बयानी कर रहे हैं, और इन्होंने एक अपना बयान जारी कर दिया है कि मैं तो इस भगदड़ से पहले ही वहाँ से निकल गया था। अगर आप पहले ही निकल गए थे तो ये पब्लिक किसको देखने के लिए आ रही थी, किसके चरणों की धूल लेने आ रही थी। यहाँ बू आती है कि कुछ ना कुछ है जिसको छुपाया जा रहा है। क्यों झूठ बोलेगा एक आध्यात्मिक व्यक्ति जिसमें इतनी शक्ति हो कि वो मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दे, जिसमें इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा दावा करते थे। अब भैया इतना बड़ा आश्रम इन्होंने बनाया हुआ है नोएडा के, आपको बता दूं नोएडा में सेक्टर 87 में इनका इलाबांस में आश्रम बना हुआ है। और अब मुझे लग गया है जैसा योगी आदित्यनाथ पूरे फुल प्रूफ एक्शन मोड में हैं, अब इस पर भी बुलडोजर चलेगा, क्योंकि मेरी जानकारी में आया है कि नोएडा के 87 सेक्टर में जो ये बाबा जी का आश्रम बना है, बाबा कहना तो इसको बेकार है, ये पुलिस का एक नौकरी से निकाला हुआ व्यक्ति है, साधारण एक व्यक्ति है। बाबा तो उसको आमतौर पे कह देते हैं संन्यास ले लिया है, गेरवा पहना हुआ है, इन्होंने ना गेरवा पहना है ना संन्यास लिया है, एक व्यक्ति है और वो प्रवचन करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं पैंट कमीज टाई पहन लगाए हुए जो प्रवचन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, साधारण वेश में कथा कर रहे हैं, पैंट कमीज पहन के भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका जो है ये आश्रम जो नोएडा में बना है, मेरी जानकारी में आया है कि ये डूब क्षेत्र में बना है, यानी अवैध बना हुआ है और आलीशान बना है। तो समाजवादियों की सरकार में इन्होंने जहां जहां समझ में आया वहां
सरकारी भूमि में इन्होंने अपनी मर्जी से वो आश्रम खड़े कर दिए और इसी तरह चमत्कारों के दावे करते रहे। जब वहां आकर एक बड़े नेता आकर कहेंगे कि जय गुरुदेव और ये सिद्ध हो जाएगा, प्रशासन शासन में एक मैसेज चला जाएगा कि अखिलेश जी के तो गुरु हैं, तो फिर किसी डीएम की, किसी एसएसपी की, एसपी की क्या हिम्मत है कि अखिलेश यादव जो सीएम है उनके गुरुजी को कुछ कह दे। तो भैया यही हुआ है कि उनके बारे में शासन प्रशासन दबाव में था। किसी डीएम की, किसी एसएसपी की, पुलिसकर्मी की, किसी की कोई गलती नहीं है। उन इतने बड़े मोव को, इतनी बड़ी भीड़ को कोई नहीं संभाल सकता। ये केवल व्यवस्था करने वालों को, अपने संगत को समझाना होता है। और हमारे देश में जगह जगह कथा प्रवचन और कार्यक्रम होते हैं। ये जिम्मेदारी जब तक ये कथा वाचन करने वाले, प्रवचन करने वाले संत साधु ये नहीं करेंगे इस व्यवस्था को, तब तक इस तरह की दुर्घटनाओं को नहीं रोका जा सकता। बहरहाल इस मामले में योगी आदित्यनाथ जी काफ़ी गुस्से में भी हैं और दुखी भी हैं। अखिलेश यादव के बयानों को उन्होंने ये कहा है कि भाई इस पर राजनीति ना हो, क्योंकि ये सब देख रहे हैं कि बाबा की जो फोटो है उस व्यक्ति की, बाबा तो योगी जी नहीं कह रहे हैं, किसके साथ है ये पता है। और इसलिए आपको बता दूं कि उन्होंने ये वहाँ पर अखिलेश ने क्या कहा है, उन्होंने कहा योगी सरकार जो है इसके लिए लापरवाही की है, उसके लिए जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है कि सरकार को इस कार्यक्रम की जानकारी न हो, इस लापरवाही से जो जाने गई हैं उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। कोई अगर अस्पताल भी पहुंच गया था तो उन्हें पर्याप्त इलाज नहीं मिला, ना ऑक्सीजन, ना दवाई, ना इलाज मिल पाया, जिसकी जिम्मेदार भाजपा है, जो बड़े बड़े दावा करती है कि हम विश्व गुरु बन गए हैं। क्या अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि किसी आपात स्थिति में आप लोगों का इलाज ना करा पाएं? ये अखिलेश यादव का बयान है। इसमें विश्व गुरु की बात कहाँ से आ गई? इसमें अर्थव्यवस्था की बात कहाँ से आ गई? और रही बात अखिलेश यादव जी, आप सवाल उठा रहे हैं, 17 के पहले तो आप ही मुख्यमंत्री थे, तो आपने इस उत्तर प्रदेश का क्या हाल करके रखा, ये आपके बयान से दिखाई दे रहा है। हाथरस में बड़ा अस्पताल आपने बनाया होता, इतना बड़ा, तो फिर आप जब कहते कि इलाज ठीक नहीं हो रहा, सामान नहीं है, तब तो चलता। लेकिन आप योगी आदित्यनाथ जी पे सवाल उठा रहे हैं, जो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रण लेकर, संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए पॉलिटिक्स ना करें। जैसा मैंने कहा, इकट्ठी भीड़ में दबने वाले ये सब 200 से अधिक लोग थे, जिनमें से लगभग 120-130 की तो मौत हुई है। लेकिन जब पूरी भीड़ में इस तरह का मोव होता है, तब वहाँ जब उठाने वाला कोई नहीं था, पुलिस को आने नहीं दिया गया, बाद में फिर बाकी लोकल लोग और संघ के लोग पहुँचे हैं, प्रबंधक जब फरार हो गए, और इसीलिए इन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बहरहाल अब दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अब इस मामले की जांच करेंगे और एसआईटी गठन हो गई है। बाबा जी क्यों फरार हैं, मुझे इससे समझ में नहीं आता। ये जो सूरजपाल है, इनको भागने की क्या जरूरत है? अगर कुछ गलती नहीं की है, पुलिस के सामने मौजूद होते और सारी घटना को बताते। लेकिन आप भाग रहे हैं और एक तरफ आप परमात्मा सिद्ध कर रहे हैं अपने को। ये दोगली जो चालें हैं, ये समाज को विघटन करने के लिए, हिंदू समाज को तोड़ने के लिए इस तरह के लोगों को लॉन्च किया गया है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।